हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 द फर्स्ट एम्पायर अशोका द ग्रेट। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और उन्होंने अपने राज्य का एक्सपेंशन किस तरह से किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने अपने कंपेनियन की हेल्प ली और गुरु चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी बोलते हैं, उन सब के हेल्प से इन्होंने जो ग्रीक्स पंजाब में अभी तक कॉन्कर कर रहे थे उन्हें वहां से हटा दिया और पंजाब में 322 BCE में इन्होंने कॉन्कर किया। अगले साल इन्होंने क्या किया कि जो अनपॉपुलैरिटी उस वक्त हो रही थी लास्ट नंदा रूलर की, जिनका नाम है धना नंदा, तो उसकी वजह से नंदा रूलर को वहां से हटना पड़ा और उन्होंने मगध को कॉन्कर किया 321 BCE में। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य नेवर लुक बैक, उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा एंड उन्होंने एक राज्य और अपने ऐड कर लिया। उसके बाद उन्होंने जल्द ही एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया और 305 BCE में जब सेल्यूकस, जो कि एक ग्रीक जनरल था, उसने इंडिया को इन्वेड किया तो चंद्रगुप्त ने उसको हरा डाला। तो सेल्यूकस ने सिर्फ अपने आप को सरेंडर ही नहीं करा, बट उसने जो 4 प्रोविंसेस थे, कौन कौन से वो थे, हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान, वो भी उसको हारने पड़े और उसने अपनी डॉटर को मौर्यन रूलर से शादी करा दी। तो ये हम इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज है चंद्रगुप्त मौर्य की। अब उसकी जो सक्सेस थी, चंद्रगुप्त मौर्य इतना सक्सेसफुल हो गया नॉर्थ में, तो वो कई सारे सदर्न स्टेट्स भी जीतने लग गया। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की फाउंडेशन स्थापित करी, जो कि कहां से कहां तक था, विच एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू हिंदू कुश इन द वेस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू मैसूर इन द साउथ। तो आप सोच सकते हैं उनका साम्राज्य कितना बड़ा था, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर हो रहा था उसमें। तो चंद्रगुप्त ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे आए, उनका नाम था बिंदुसरा। कुछ सालों तक वो रूल करते रहे एंड दैट वाज 298 टू 273 BCE, बट उनके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। और उसके बाद उनके बेटे आए, जिसका नाम था अशोका। और मौर्यन एम्पायर के बाद कई सारे एम्पायर इंडिया में एस्टैब्लिश हुए, बट जो पहला हिस्टोरिकल एम्पायर का क्रेडिट दिया जाता है एस्टैब्लिश करने के लिए, वो जाता है मौर्यस को एंड स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य को। इंडिया को ग्रीक कॉन्करर्स ने इन्वेड किया था, जिसका नाम था अलेक्जेंडर। उसने कॉन्कर किया कई सारे छोटे छोटे राज्यों को, कहाँ के, नॉर्थ वेस्ट के, और कई सारे ग्रीक लेफ्ट सेटलर्स वहां पे वो छोड़ के गया। अब हम पढ़ेंगे द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार था, तो चलिए ये जानते हैं। तो हमारी ज्यादातर जो भी नॉलेज है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, वो जो भी अकाउंट्स हैं वहां से रिकॉर्ड की गई हैं। एंड अकाउंट्स किसने दिए हैं, that was given by Greek ambassador and whose name was Megasthenes, और उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका। और जो दूसरे सोर्स हैं हमारी नॉलेज के, वो हैं बुक रिटन बाय चंद्रगुप्त मेंटोर एंड मिनिस्टर। उनके मिनिस्टर का नाम, मंत्री का नाम क्या था, चाणक्य या फिर कौटिल्य। तो उन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। सो दिस इज द बुक कौटिल्य अर्थशास्त्र। दिस इज रिटन बाय हिज मिनिस्टर नेम चाणक्य। ओके तो हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इंक्लूड किया था मौर्यन एम्पायर ने। तो सबसे पहले था सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किंग सबसे बड़ा अथॉरिटी था स्टेट का, एंड उसको असिस्ट कौन करते थे, ही वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज मंत्री परिषद। तो जो मिनिस्टर्स थे वो बहुत वाइज थे उस टाइम के और किंग के प्रति बहुत लॉयल थे, और हर एक मिनिस्टर को इंडिविजुअली उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसके डिपार्टमेंट की। मिनिस्टर्स के अलावा दूसरे ऑफिसर्स भी थे जो अपनी अपनी ड्यूटीज
कैरी आउट करते थे। एंड वो कौन कौन थे? दे वर अध्यक्षास, दैट इज सुपरिंटेंडेंट्स, अमत्यास, these are the executive officers, mahamatras, these are governors, then pradeshakas, these are revenue officers, rajukas, these are judicial officers, and yuktas, these are the treasury officers. So these were some of the ministers who assisted the king. Now there was another type of government, that is the provisional government, provincial government. So पूरा जो एम्पायर था वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, मगध, तक्षशिला, उज्जैन एंड स्वर्ण नगरी। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था डिस्ट्रिक्ट्स का वो देखते थे सतांक्स, एंड जो विलेजेस थी उसको कौन देखता था? विलेज हेडमैन, जिसको बोला जाता है ग्रामिक्स और ग्रामीणीज। नाउ रेवेन्यू सिस्टम। सो हाउ वाज द रेवेन्यू सिस्टम? तो रेवेन्यू सिस्टम में क्या होता था कि लैंड रेवेन्यू ये चीफ सोर्स था इनकम का, एंड कितना लेते थे, कलेक्ट करते थे? वो जो भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 या 1/4 पार्ट वो उनको रेवेन्यू एज अ रेवेन्यू देना पड़ता था। एंड टैक्सेस, माइंस, फॉरेस्ट, कैटल, टोल टैक्स और प्रोफेशनल टैक्सेस के फॉर्म में भी कलेक्ट किया जाता था, जैसा कि अभी भी होता है। नाउ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था? तो चंद्रगुप्त की बहुत बड़ी आर्मी थी ऑफ अबाउट 6 लाख इन्फेंट्री, जिसमें 30,000 कैवेलरी थी, ओके, एंड कैवेलरी मीन्स द हॉर्स बैक सोल्जर्स, एंड 9,000 एलिफेंट्स एंड 8,000 चैरियट्स। तो इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्पाई सिस्टम था, जिसमें हम कह सकते हैं वो गुप्तचर वो भेजते थे, और ये रेगुलरली एम्परर को इन्फॉर्म करते रहते थे जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते थे। नाउ सिविक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह था पाटलिपुत्र का, ये देखते हैं। तो मेगास्थनीज हमें बताती है ये बुक कि सिटी जो थी पाटलिपुत्र की, दैट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यास, और वो बहुत ब्यूटीफुल सिटी थी, एंड इट वाज सराउंडेड बाय डीप मोट एंड हाई वॉल्स। तो जितने भी घर थे इंक्लूडिंग द किंग्स पैलेस, दे वर ऑल मेड ऑफ वुड, और किंग का जो पैलेस था बहुत बड़ा था और काफी लग्जरी में रहता था। और ये जो सिटी थी पाटलिपुत्र, ये इसको 30 मेंबर्स की कमिटी देखरेख करती थी इसकी, एंड इस कमिटी को फर्दर डिवाइड किया गया है 6 बोर्ड्स में। तो पहला बोर्ड था वो देखता था इंडस्ट्रीज एंड आर्ट्स को, सेकेंड बोर्ड देखता था नीड्स ऑफ द फॉरेनर्स, थर्ड बोर्ड देखता था बर्थ्स एंड डेथ्स, फोर्थ बोर्ड रेगुलेट करता था ट्रेड और कॉमर्स को, और वेट्स और मेजर्स चेक करता था। जो फिफ्थ बोर्ड था वो ये देख रेख करता था कि जो मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, और सिक्स्थ बोर्ड फाइनली ये क्या करता था, ये टैक्सेस कलेक्ट करता था जो बेचे गए गुड्स हैं एट द रेट ऑफ 10% ऑफ देयर प्राइस, उनकी प्राइस का 10% वो लेता था। और ये जो कमेटी है ये हेल्थ, सैनिटेशन और हॉस्पिटल्स बिल्ड करती थी, रोड्स, पार्क, स्कूल्स एंड टेम्पल्स, इन सब पे भी ध्यान देती थी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अशोका's accession टू द थ्रोन। तो अशोका को वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया माना जाता है, और वो हम सब जानते हैं मौर्यन डायनेस्टी के थे। और जब बिंदुसारा का शासन था तो उन्होंने he served as a governor of तक्षशिला एंड उज्जैन, एंड उनको एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया। सो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था। उसके बाद वो अपने फादर की डेथ के बाद राजगद्दी पे आए इन द 273 BC, बट उनकी जो कॉरोनेशन सेरेमनी थी वो 4 साल बाद हुई इन द ईयर 269 BC। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ड्यू टू द वॉर ऑफ सक्सेशन इन विच अशोका डिफीटेड हिज एल्डर ब्रदर, उन्होंने अपने बड़े भाई को हराया, हुज नेम वाज सुशीमा, एंड assumed the title of Devanam Priya, the beloved of the gods, and Priyadarshi, that is the handsome looking। अब जो बिंदुसारा के बहुत सबसे बड़े बेटे थे, he was Sushima and who was the viceroy of तक्षशिला, and अशोका उनके
छोटे बेटे थे. So this is the image of the great emperor Ashoka. Now the next is the Kalinga War, and we'll study this in the next video because video बहुत लंबा हो जाता है. Okay, thank you for watching.